नमस्ते। कल्प वृक्ष की छाया में आपका स्वागत है। आज कल्प वृक्ष ने आमंत्रित किया है एक अतिथि को। वे कौन हैं यह जानेंगे उन्हीं के मुख से। उनको क्या कहना है, आइए साथ साथ सुनते हैं। आकाश में विचरण करते हुए मैंने कल्प वृक्ष देखा। थोड़ा ठिठकी, मन हुआ क्यों ना थोड़ा विश्राम कर लूं। कितना कुछ बदल गया है तब से अब तक। कल की तो बात नहीं है, युग बीत गए। तुम सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ, क्या कह रही हूँ, कहाँ से आ गई हूँ, क्या नाम है मेरा। नाम नाम तो बचा ही नहीं, सिर्फ कलंक है जो समय के साथ गहरा, गहरतर और गहनतम होता रहा। युग बीते पर मेरा अपराध क्षमा न हो सका। पहचाना मुझे? नहीं पहचाना तो सुनो। मैं हूँ महाप्रतापी महाराज दशरथ की सबसे छोटी रानी, महातपस्वी परम भक्त भरत की माँ, तुम्हारे राम को अपने आंचल और स्नेह की छाया में पालने वाली कैकई। तुम मेरे बारे में क्या समझते हो मुझे अंतर नहीं पड़ता। मैं स्वयं के बारे में क्या समझती हूँ यही महत्वपूर्ण है। तुम मेरा एक ही रूप जानते हो, वह है राम को वनवास देने वाली दुष्टा स्त्री का। सदा तुम लोगों ने अपना ही पक्ष रखा, घटना को अपनी ही दृष्टि से देखा। मुझे इतना अपमानित, मेरे नाम को इतना कलंकित किया, आज तक कोई अपनी कन्या का नाम कैकई नहीं रखता। क्या सच में मेरा अपराध इतना बड़ा था जितनी मुझे सजा मिली, बल्कि अभी तक मिल रही है। मुझ पर दोषारोपण करने वाले मुझे जानते ही कितना है। तुम मुझे स्वार्थी कहते हो। अयोध्या के राजमहल में अकेली मैं ही स्वार्थी थी। महाराज दशरथ का स्वार्थ कम था क्या? संतान प्राप्ति के लिए दूसरा और फिर तीसरा विवाह किया। परंतु मैंने सदा अपना कर्तव्य निभाया। अपने चारों पुत्रों में मैंने सदा महाराज दशरथ का चेहरा देखा। राम को सदा भरत से अधिक चाहा। रानी कौशल्या धार्मिक अनुष्ठान में और सुमित्रा गृह कार्यों में व्यस्त रहती थी। कहते हैं माता ही संतान की प्रथम गुरु होती है। वह प्रथम गुरु मैं ही थी, कैकई, जिसके लिए तुम्हारे शब्दकोश में एक से एक शब्द हैं। शब्द तो बहुत हैं, परंतु सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं। महाराज दशरथ के हृदय साम्राज्य की एकमात्र साम्राज्ञी मैं ही थी। यह सब मैंने भिक्षा में नहीं पाया था, योग्यता सिद्ध की थी। शायद तुम नहीं जानते, महाराज के साथ मैं युद्ध क्षेत्र में भी जाया करती थी। मरणासन्न स्थिति में महाराज दशरथ के रथ को शत्रुओं के बीच से सकुशल निकाल लाने वाली वीरांगना थी मैं। इसी घटना से प्रभावित होकर महाराज ने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। वरदानों की भूखी नहीं थी मैं, मेरा प्रेम निष्कपट था। मैंने मना कर दिया। महाराज के बार बार आग्रह करने पर मैंने कहा था, ठीक है, जब आवश्यकता होगी मांग लूँगी। ये सब पूर्व नियोजित नहीं था। मैं तो उन वरदानों को कब का भूल गई थी। जब मेरे चारों पुत्र विवाह के बाद सर्वप्रथम अयोध्या आए तो मैंने अपना सर्वाधिक प्रिय महल कनक महल ज्येष्ठ वधू सीता को मुंह दिखाई भेंट किया। सुना तुम लोगों ने? सीता को, मांडवी को नहीं। इस रूप की भी तुम्हें तनिक स्मृति न रही। अब चलते हैं घटनाक्रम की ओर। मैं पूछती हूँ, क्या मैं कोई देवी थी? क्या मैं भगवान थी? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मानवी थी, जिसमें मानव सुलभ गुण और दोष हो सकते हैं। मैं पूछती हूँ, जब भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे
बिना परिवार को और मुख्य रूप से उसे जो महाराज की छाया थी बताए बिना अचानक राजतिलक की घोषणा क्यों कर दी गई थी? क्या शुभ मुहूर्त 2-4 महीने बाद फिर नहीं आ सकता था? ज्योतिषियों ने क्या यह भविष्यवाणी की थी कि महाराज आप एक दिन के अंदर मरने वाले हो? फिर इतनी शीघ्रता की आवश्यकता क्या थी? किसी भी नीति कुशल राजा को क्या ऐसा व्यवहार वांछनीय है? क्या महाराज का व्यवहार एक मोहग्रस्त राजा का नहीं है? मंथरा को भी क्या दोष दूं? उसने उसी बीज को सींचा जो महाराज दशरथ ने अज्ञानतावश बोया था। मत भूलो, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, राजरानी थी। मैं सिर्फ हृदय से विचार नहीं कर सकती थी, बुद्धि का सहयोग भी अपेक्षित था। जीवित मक्खी निकलना कठिन होता है। राजमहल सदा से षड्यंत्रों का केंद्र रहे हैं। अपनी सुरक्षा कौन नहीं चाहता? एक बार महाराज ने घोषणा से पहले मुझसे बात की होती तो कौन मंथरा मुझे बरबर गला सकती थी? मेरे मन में संदेह ने घर किया। महाराज ने मुझसे क्यों छुपाया होगा? कोई तो कारण है। प्रश्न उठना मुझे अस्वाभाविक नहीं लगता। परिस्थितियां इस प्रकार की बन गई थी कि मुझे 2 वरदान मांगना उचित लगा। मैं स्वयं को और भरत को सुरक्षित कर लेना चाहती थी। राम को वनवास भेजना मेरी मजबूरी थी, यद्यपि मेरा हृदय तार तार हो रहा था। तुम भी अपने आप से पूछो, तुम लोग मेरी जगह होते तो क्या करते? उन्हीं परिस्थितियों में होते जिसमें मैं थी तो क्या करते? इसी घटनाक्रम में महाराज का प्राणांत हो गया, जिसका दोष भी मुझ पर लगा। मेरे स्वयं के पुत्र ने मुझे दोषी माना। तब से लेकर आज तक मैं दोषी ही बनी हुई हूँ। राम का वनवास कब का खत्म हो गया? चारों भाइयों में कब का मेल हो गया? महाराज दशरथ स्वर्ग में शांति से हैं और मैं अपने प्रश्नों के साथ नितांत यही सोचती रहती हूँ कि मेरा वनवास कब खत्म होगा। दंड की मात्रा और अपराध में कोई अनुपात होना चाहिए या नहीं? जितनी घृणा तुम लोग मुझसे करते हो, क्या मैं सच में उसके योग्य हूँ? क्या तुम कभी मेरे बारे में करुणा से नहीं सोच सकोगे? आखिर मैंने भी कौन सा सुख भोगा? कहते हैं कटीली झाड़ी से कांटे उगते हैं, परंतु मैंने तो भरत जैसे तपस्वी को जन्म दिया। क्या यह प्रमाण नहीं है मेरा व्यक्तित्व कैसा है? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं जाती हूँ, कुछ लेकर नहीं जाती, तुम लोगों को कुछ देकर जाती हूँ। अपने वही अनुत्तरित प्रश्न जो युगों से मेरे पास पड़े हुए हैं, मुझे विश्वास है तुम्हारी समझ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सकेंगे। चलती हूँ। अभी आप सुन रहे थे स्पष्टीकरण वार्ता। इसमें कल्पना का सौंदर्य है। वास्तविकता को कल्पना के रंग से रंगा गया है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।